धर्मानुरागी धर्म बंधुओं, धर्म श्रवण आत्मा के लिए उतना ही आवश्यक है जितना देह के लिए, जिंदा रहने के लिए अन्न और पानी आवश्यक है। हम लोग धर्म श्रवण करने में बहुत ज़्यादा आलसी हो जाते हैं। हम धर्म श्रवण करने में विश्वास नहीं रखते हैं। लेकिन धर्म श्रवण हमारी आत्मा के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे रोगी शरीर के लिए दवाई जरूरी होती है, कुछ चिकित्साएं जरूरी होती है, इसी तरह से जो आत्मा अशुद्ध हो चुकी है, कर्मों से बोझिल हो चुकी है, उस बोझिल आत्मा के लिए, आत्मा के आरोग्य के लिए धर्म श्रवण करना बहुत अति आवश्यक है। निरंतर धर्म श्रवण करने से आत्म तत्व का बोध होता है, अपने आत्मा में छुपी हुई शक्ति की जागरणा होती है और पता चलता है कि मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं बहुत समृद्ध आत्मा हूँ। ये महसूस होता है हमें। हमारे भीतर में जो हीन भावनाएं आ जाती हैं, वो हीन भावनाएं खत्म होती हैं। नहीं तो आज इंसान छोटी छोटी बातों से टूट जाता है। व्यापार में कुछ लॉस हो गया तो टूट गया, कहीं कुछ ऐसी चीज़ें घट गई तो 1 मिनट में हम ही अपने आप को फेलियर घोषित कर देते हैं कि मेरी ज़िंदगी में मैं कहीं पर भी कुछ भी कर नहीं पाया, मैं फेलियर हूँ। नहीं मेरे बंधुओं, इस आत्मा में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि आत्मा परमात्मा बन सकती है। तो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के हम अपने आप को फेलियर कैसे समझ सकते हैं? ये ताकत हमें धर्म श्रवण करने से मिलती है। आत्म शुद्धि के लिए बार बार प्रयत्न करेंगे तो ही एक दिन ये शक्ति हमारे भीतर में आएगी। आत्मा शक्ति का पुंज है। इस शक्ति के पुंज को हमें जानना है। देखिए, जब हम सद्गुरु से सत्संग श्रवण करते हैं, धर्म शास्त्रों को गुरु मुख से श्रवण करते हैं, तब हमें एक एक बात का, एक एक पॉइंट के भीतर के रहस्य को हम समझ पाते हैं। जिनवाणी श्रवण जब करते हैं तो हमारे अंतर मन की बहुत सारी गांठें दूर हो जाती है। जिनवाणी सुनकर अंतर मन को खोलना हो, जिनवाणी सुनकर अंतर मन को खोलना। क्या पाया है क्या खोया है कुछ बोलना, अरे अपने अंतर मन को तो टटोलना, हाथ टटोलना, अरे टटोलना। जिनवाणी सुनकर अंतर मन को खोलना। जिनवाणी जब जब भी आप सुनोगे तो आप देखोगे कि क्या मैंने खोया है, क्या मैंने पाया है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, क्या मेरा लक्ष्य है। देखिए, खाया पिया, मौज मस्ती की, सो गए, उठे, किसी से झगड़ा कर लिया, किसी से प्यार कर लिया, किसी बच्चों को पैदा कर लिया, ये सब चीज़ें तो एक पशु भी कर लेता है। फिर हम मनुष्य हैं, हमारे में और उनमें क्या अंतर है? मनुष्य और पशु में क्या अंतर रहा? एक पशु भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करता है। क्या करता है? अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, अपने बच्चों को खाना खिला रहा है, अपने बच्चों के लिए इधर उधर मेहनत करके कितना कुछ करता है, अपना घर मकान बना लेता है। घोंसला उस पक्षी के लिए, वो इतना सा घोंसला बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तिनका तिनका उठा करके वो जोड़ रहा है, उसके लिए वही महल है। तो वो भी कर रहा है, रोटी कपड़ा मकान वो सब चीज़ें कर रहा है, उसके पंखों की रक्षा कर रहा है। हम कहते हैं कि वो पशु तो कपड़ा पहनते नहीं है, पक्षी कपड़ा पहनते नहीं है, लेकिन जो उनके पंख है वही उनके लिए सेफ्टी कर रहे हैं। तो वो अपने पंखों की सार संभाल कर रहा है, ध्यान दे रहा है, अपने जीवन को देख रहा है, वो भी चला रहा है, जीवन उनके भी रुकते नहीं हैं।
तो इसलिए कहते हैं क्यों चिंता करते हो जिंदगी की, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। ये चीजें हमें चिंता मुक्त होने के रास्ते हमें धर्म श्रवण करने से मिलते हैं। जब हम सत्संग सुनते हैं, धर्म श्रवण करते हैं, तब हमें मानव जीवन की शक्तियों का पता चलता है, आत्मा की शक्तियों का पता चलता है। सारी एक ये जो साधना हमारी बनती है, ये सत्संग हमारी साधना है। हमेशा इस साधना को लेकर के हमें एक्टिव रहना चाहिए। जिंदगी में एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 1 घंटा तो धर्म श्रवण के लिए देना चाहिए। 1 घंटा अपने आप से संकल्प करना चाहिए कि 1 घंटा तो कुछ भी अच्छा सुनूंगा, कुछ भी धर्म का कार्य काम का कुछ अच्छी चीज़ें सुनूंगा, ताकि वो सुनते सुनते मेरी आत्मा का उत्थान होगा, कल्याण होगा। कहा है महापुरुषों ने, धर्महीन मनुष्य पशु के समान होता है। जो पशु कर रहा है वही मनुष्य कर रहा है, वही खाना, वही पीना, वही सोना, वही बच्चों का देख रेख करना। वही पशु भी बहुत एक्टिव करता है अपने बच्चों को उड़ाने के लिए, कैसे दाना चुगने के लिए। हर पशु हो या पक्षी हो, हर कोई एक्टिव करता है। तो आप सोचो, हर कोई एक्टिव कर रहा है अपने अपने फील्ड में, अपने अपने बच्चों को। आपने किया तो कौन सी बड़ी बात है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि धर्महीन मनुष्य पशु के समान है। सेम कर रहे हैं, कुछ अलग क्या कर रहे हो। सिर्फ अलग ये है कि अपनी आत्मा को जब धर्म से जोड़ता है कोई मनुष्य, तब वो पशु से कुछ अलग हो जाता है, तब वो महान कहलाने लगता है, तब वो धर्मात्मा कहलाने लगता है। जब ज्ञानियों ने आपको इतना ज़्यादा कीमती बता दिया कि एक मनुष्य इतना कीमती है, मनुष्य जन्म मिलना बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इतनी बड़ी बात बोली है। इस जगत में 4 वस्तुएं तो इतनी दुर्लभ बताई है कि मनुष्य जन्म मिलना बहुत दुर्लभ है, फिर धर्म श्रवण करना बहुत दुर्लभ है, धर्म पर श्रद्धा होना दुर्लभ है, और धर्म का आचरण करना बहुत दुर्लभ है। इस दुर्लभ चीज़ों में आपको मनुष्य जन्म मिला है। मनुष्य जन्म मिलने के बाद आप देखो कि मनुष्य जन्म कहीं व्यर्थ तो नहीं जा रहा है। क्या सचमुच हम सत्संग कर रहे हैं, धर्म श्रवण कर रहे हैं, धर्म का आचरण, धर्म पे श्रद्धा हो रही है हमारी। हम बाहर में एक व्यापार खोलते हैं ना, तो कैसे एक व्यापार किस लिए खोला जाता है, लाभ के लिए खोलते हैं। उस पर भी एक श्रद्धा हो जाती है इंसान की कि व्यापार करूँगा, लाभ मिलेगा। अगर व्यापार के बदले लाभ नहीं मिले तो आप करोगे, लेकिन एक आशा होती है कि नहीं मुझे लाभ मिलेगा। तो आपके भीतर में ये आशा होनी चाहिए कि नहीं, अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो मेरा अच्छा ही होगा, मैं पूरी सृष्टि के लिए अच्छा सोच रहा हूँ तो मेरा बुरा कभी नहीं होगा। ये श्रद्धा होनी चाहिए आपको। इसलिए कहा है कि देखिए, हमेशा कभी भी धर्म श्रवण करने से कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ, कभी भी। धर्म हमेशा जोड़ने का काम करता है, धर्म हमेशा जोड़ता है, धर्म कभी तोड़ता नहीं है। संप्रदाय विभाजन कर सकते हैं, संप्रदाय तोड़ने का काम कर सकते हैं, लेकिन धर्म कभी, कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना। कोई भी धर्म आपस में वैर करना नहीं सिखाता है। इसलिए बंधुओं, धर्म श्रवण जरूर करना चाहिए। धर्म की बातें कहीं से भी मिले, कहीं से भी मिले, आपको सुकून देगी। नित्य प्रतिदिन सत्संग करो, सद्गुरु के जिनवाणी सुनो, उससे आपको समझ आता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या लक्ष्य है, मुझे कहाँ जाना है, मेरा क्या कर्तव्य है। मतलब ये सब चीज़ों का ज्ञान होता है। जन्मों जन्मों की बातें समझ आती है कि जो भी कुछ, अगर आज कुछ गलत घटित हो रहा है, दर्द ज़िंदगी में है, तो ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तकलीफ़ें, कुछ ना कुछ गलत ज़िंदगी में किया था, इसलिए ये सब दर्द आ रहा है। तो निमित्त को हम निर्दोष मानते हैं, निमित्त को दोष नहीं देते हैं। नहीं तो सामने वाले को दोष दे दे के इतना राग द्वेष बढ़ता रहता है। ये सारी चीज़ें, ये शांति, ये सिर्फ धर्म श्रवण से ही मिलती है। हमेशा जब कोई व्यक्ति धर्म श्रवण करता रहता है ना, तो कुसंस्कार अपने आप ढीले हो जाते हैं। कुसंस्कार, जो बुरे संस्कार है, वो जो आत्मा पे इतने जकड़े पड़े हैं, वो ढीले होने लगते हैं और वो एक दिन टूट जाते हैं।
सुसंस्कार का सिंचन होने लगता है अपने आप ही। जैसे जैसे एक पत्थर पे बार बार रस्सी आती है जाती है आती जाती है तो उस पत्थर की शिला पर भी निशान पड़ जाता है। इसी तरह से नित्य प्रतिदिन जब धर्म का श्रवण करते हैं तो आत्मा बहुत बदल जाती है, बहुत ज़्यादा। तो हमेशा समझ आता है, पूर्व कृत कर्म समझ आते हैं, कर्मों की जो चीज़ें हैं वो सब समझ आता है। जब हम समझते हैं कर्म को तो बहुत ज़्यादा भीतर से हम हर चीज़ में सुकून फील करते हैं। तो धर्म श्रवण करने के बाद हमारे भीतर में सम्यक ज्ञान का प्रकट होता है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, ये सब चीज़ें धर्म श्रवण से प्रकट होती हैं। आपको पता है इतिहास भरा पड़ा है जिन्होंने धर्म श्रवण किया, जिन्होंने उपदेश सुना, उपदेश सुन के ही उनकी आत्मा तिर गई। सुनने का हमारी जिंदगी में बहुत प्रभाव पड़ता है। आप देखो कि आप सुन क्या रहे हो। आप अश्लील गाने सुन रहे हो तो आपके भीतर में अश्लीलता का जन्म होगा। आप सैड सॉन्ग, रोने धोने वाले गाने सुन रहे हो, आपके भीतर में रोना धोना प्रकट होगा, आप एकदम सैड हो जाओगे। आप हंसी मजाक के सुन रहे हो तो आप हंसना फील करोगे, खुशी फील करोगे। तो आप अगर धर्म के कुछ भजन सुन रहे हो तो आपके भीतर में भक्ति का जन्म होगा। तो ये सुनने का बहुत प्रभाव पड़ता है। देखिए नए सार ने बड़े सम्मानपूर्वक गुरुओं से उपदेश सुना था। उस उपदेश सुनकर के नए सार के भव में उन्हें समकित की प्राप्ति हुई थी और समकित की प्राप्ति होने के बाद नए सार, उसके बाद ही नए सार की यात्रा, महावीर की यात्रा शुरू होती है और वो महावीर बनकर के खड़ा हो जाते हैं। फिर आप देखो कि आपने बहुत बार सुना होगा हमारे धर्म कथाओं में हत्यारे चिलाती पुत्र का वर्णन आता है। चिलाती पुत्र, उसने संत से तीन वाक्य सुने थे, 3 वाक्य। बस उन 3 वाक्यों का जो चिंतन किया, उस चिंतन ने उनकी आत्मा बदल दी पूरी तरह से। वो एक समय का हत्यारा था, हाथ में तलवार थी और एक हाथ में कटी हुई गर्दन थी, लेकिन वो 3 वाक्य उपशम, विवेक और संवर, वो 3 वाक्य जो श्रवण किए और इन 3 शब्दों पर उसने अपने जीवन पर चिंतन किया, उसका पूरा जीवन बदल गया। वो हत्यारा से महात्मा बन गया। वहीं पे उसी पल में भीतर में ज्ञान की ज्योति प्रकट होने लगी। सोचो आप कैसे चेंज होते हैं श्रवण करने से। आप बताओ 18 देशों का राजा कुमारपाल, उसका पूर्व जन्म देखें ना हम तो वो उसका इतना भयानक हत्यारा था पूर्व जन्म में। आज वो राजा इतना धार्मिक है लेकिन पूर्व जन्म में इतना बड़ा हत्यारा था। उसका नाम था नरवीर नाम का वो डाकू था, लेकिन उसके पूर्व जन्म में ही उसको एक संत मिलते हैं आचार्य हेमचंद्र जी, और इस जन्म में भी उसको वही आचार्य हेमचंद्र जी संत मिलते हैं। उनका धर्म उपदेश सुन करके उसको भीतर में जागरणा पैदा होती है कि कल का हत्यारा आज का बहुत बड़ा अहिंसक राजा बनता है। उस राज्य में वो अपने घोड़ों को पानी भी, गर्म पानी और ठंडा करके छान करके पिलाता था कि हिंसा ना हो। उसके राज्य में कल का वो हत्यारा, उसका पूर्व जन्म देखो तो हत्याओं से भरा पड़ा है, लेकिन इस राज्य में उसके कुमारपाल के इस जिंदगी में जब वो उसका जीवन बदलता है धर्म उपदेश से, तो उसकी जिंदगी में कोई अब उस राज्य में जूम तक नहीं मार सकता है, चींटी नहीं मार सकता। अगर पता चल जाता है उस राजा को, यानी हर जीव का इतनी सुंदर ढंग से अच्छे से पालन पोषण होता है। हर किसी को भी हिंसा उसने अपने राज्य में करने नहीं दी, और उसके राज्य में जो भी रहा वो अहिंसक बन करके रहा। इतना बड़ा मतलब वो कुमारपाल राजा का बहुत अच्छे से बहुत भारी वर्णन आता है। उनका जीवन चरित्र पढ़ें तो कैसा उसका जीवन कितना बदल गया। वो कैसे बदला? धर्म श्रवण करने से। देखो धर्म सुनने से, धर्म की बातें सुनने से हमारा मन बदलता है। हमें देखा बहुत बड़े जब कोई भी ऐसे हत्यारे हुए, उंगली मार का जीवन महात्मा बुद्ध ने बदल दिया। महात्मा बुद्ध का उसने
धर्म उपदेश सुना। फिर हिंसक दृढ़ प्रहारी, वो भी मतलब उसका जीवन में भी इतना ज़्यादा अद्भुत परिवर्तन आता है, इतना अद्भुत परिवर्तन आता है। वो एक समय में अत्यंत क्रूर था, अत्यंत, लेकिन सद्गुरु का उपदेश सुना और पूरा जीवन उसका बदल जाता है। तो धर्म श्रवण करते करते हमारे जीवन में बहुत सारी बदलाव आते हैं, बहुत सारे। सद्गुरु के मुख से हर दिन हर रोज़ हमें 1 घंटा, आधा घंटा, आजकल तो आप सबके पास पूरी सुविधाएं हैं, आप घर बैठे भी सुन सकते हो। ठीक है, कोरोना महामारी है, लेकिन धर्म श्रवण 1 घंटा तो जरूर सुनना चाहिए। आपको सन्मार्ग मिलता है, यथार्थ का बोध होता है। धर्म श्रवण करने से हमें एकाग्रता बढ़ती है। मतलब जब भी हम धर्म श्रवण करते हैं तो एकदम एकाग्र होकर के करना, इधर उधर नहीं देखना, बस उसमें डूब के करना। कैसे किसी आपकी जो मनपसंद कोई चीज़ होती है, कोई बहुत तेज भूख लगी हो तो कैसे बस खाने का लगता है, बहुत किसी चीज़ के लिए नींद आ रही हो तो बस सोने का लगता है। इसी तरह से ये आत्मा बहुत प्यासी है धर्म के लिए, सिर्फ धर्म को सुनने में ही अपने आप को समय देना है। मतलब इतने अच्छे ढंग से धर्म श्रवण के बाद उसके बाद चिंतन करो, उस पर विचार करो। प्रॉपर रूप से जब आप चिंतन करोगे तो एक अलग फीलिंग आएगी। आजकल धर्म सुनने में, धर्म श्रवण करने में लोगों की रुचि घटती जा रही है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि भी धर्म श्रवण करने से हमारी आत्मा, जब बार बार एक ही चीज़ हम सुनते हैं ना, तो हमारे मन में आता है अरे यार मैं सुन क्या रहा हूँ और कर क्या रहा हूँ। बार बार हमारी आत्मा जागाती है हमें, अंदर अंदर ज्ञान तो होगा ना। मैं अगर आप गलत भी कर रहे हो ना, लेकिन गलत को गलत तो जानोगे, और जो जिस दिन अभी तक गलत को गलत जाना कि गलत है ये, तो एक दिन उस गलती से छूट भी जाओगे। लेकिन गलत को गलत ही नहीं जाना तो कैसे छूटोगे, छूट नहीं पाओगे। तो इसलिए गलत को गलत तो जानो। कभी भी आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें होनी चाहिए। श्रोताओं की, जो श्रोतागण हैं, जो धर्म श्रवण करते हैं, उनके अंदर कुछ काबिलियत होनी चाहिए। वो काबिलियत आपको अपने भीतर में प्रकट करनी है। सबसे पहले है उपदेश को बहुत नम्रतापूर्वक आंखें बंद करके या आंखें खोल करके, हाथ जोड़ करके एकदम स्थिर होकर के सुनो पूरी तरह से। फिर धर्म उपदेश जो दे रहे हैं, जो सद्गुरु आपको धर्म का, सत्संग का वाचन करवा रहे हैं, उनकी तरफ स्थिर होकर के दृष्टि, अपलक दृष्टि उनको ही देखो। कभी सामने गुरु बोलते हैं, आपकी नज़रें इधर जा रही हैं, उधर जा रही हैं, कोई आ गया, कोई ऐसे नहीं। मतलब अपने आप को पूरी तरह से एकदम एक्टिव होकर के उन्हें ही देखो, तो आपको बहुत असर आएगा उस सुनने का, बहुत प्रभाव पड़ेगा आपकी ज़िंदगी में। उपदेश श्रवण करने के अनुसार आपके हाव भाव भी बदलने चाहिए। कोई संत आपके सामने है तो एकदम ब्लैंक होकर के, बस ब्लैंक होकर के बैठे हो नहीं। जब भी कोई गुरु आपको कोई बात कहे तो आपकी गर्दन हिलनी चाहिए, हाँ में, ना में। इस तरह से आपको मतलब ये चीज़ें आपको समझ होनी चाहिए कि कैसे अगर हम श्रवण कर रहे हैं तो हम प्रॉपर रूप से एकदम उनसे कनेक्ट होकर के श्रवण करें। तो देने वाले, उपदेश देने वालों को भी, सत्संग सुनाने वाले को भी आनंद आता है। तो उपदेश सुनते समय एकदम सभ्यतापूर्वक बैठे, एकदम शालीनता से बैठे। मतलब अगर किसी चीज़ की आपको शंका आया है तो शंका का समाधान भी बहुत विनम्र ढंग से, ऐसे नहीं एकदम। कुछ लोगों का सलीका तरीका विनम्रता से भरा नहीं होता। कोई शंका है, कोई प्रश्न है, हाथ जोड़ करके गुरुदेव से आज्ञा लेकर के उसका आंसर मिलेगा आपको, और बड़े प्यार से मिलेगा। मेरे बंधुओं, महावीर की वाणी बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत। इस जिनवाणी को सुनो। किसी भी सिद्ध पुरुष की वाणी, महापुरुष की वाणी अद्भुत ही होती है। सत्संग सुनना कभी भूलना मत। जिसने भी महावीर की वाणी सुनी है उसका जीवन पूरी तरह से बदला है। उसके कान धन्य हो जाते हैं। जो सत्संग सुनता है, जो गुरुओं के दर्शन करता है, उसकी आंखें पवित्र हो जाती है। जो किसी अच्छे और प्यारे वातावरण में जाता है उसकी पूरे वाइब्रेशन, पूरा ऑरा चेंज हो जाता है। बहुत ज़्यादा अद्भुत है। आपने भगवान महावीर स्वामी के जीवन का बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी से, अपने उपदेशों से लाखों का उद्धार किया। यही कहूँगी, लाखों प्राणी तार दिए तूने ओ प्रभु वीर,
लाखों प्राणी तार दिए तूने ओ प्रभु वीर। हे परमात्मन, तूने लाखों प्राणी तार दिए, अब मुझे भी तार देना। मैं आपकी वाणी, आपकी जिनवाणी श्रवण करूं, बस वो वाणी मेरे हृदय में समा जाए और मेरे जीवन का उत्थान और कल्याण हो जाए। भगवान महावीर का राजगृह नगरी में समोसन लगा हुआ था। आओ राजगृह नगरी में पहुंचते हैं। समोसन इतना अद्भुत था, देवी देवता का आवागमन था, एक आकर्षण आभा मंडल, सप्तिक सिंहासन, देवदुंभी, छत्र चंवर ढुलाए जा रहे हैं। सोने चांदी और हीरो से जड़े हुए हैं सारे प्रकोटे। गजब महिमा, गजब गरिमा, बड़ा खूबसूरत था। भगवान महावीर जिस वाणी में उपदेश देते हैं, एक शेर को लगता है भगवान महावीर मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं, एक विदेशी को लगता है भगवान महावीर मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं, एक संस्कृत के जानने वाले विद्वान पंडित को लगता है महावीर मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं, एक देहाती गांव में रहने वाले व्यक्ति को लगता है भगवान मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। ये महावीर की जिनवाणी का चमत्कार है कि महावीर जिस भाषा में बोलते हैं, महावीर अर्धमागधी भाषा में बोल रहे हैं, महावीर आराम से अर्धमागधी भाषा में बोलते हैं, लेकिन वो ट्रांसलेशन की सारी जो व्यक्ति वहाँ बैठा है, सभी उसी भाषा में उनके कानों में वो पढ़ रहा है। गजब का पुण्य होता है तीर्थंकर का। बहुत अच्छे से सुंदर ढंग से जिनवाणी चल रही है। एक मराठी महाराष्ट्र के व्यक्ति अगर वहाँ बैठा है तो उसको लगता है कि मुझे मराठी में ही सुनने को मिल रहा है। भाषा में, उपदेश में, अनेक भाषाओं में वो उपदेश सभी के कानों में जा रहा है। ये भगवान महावीर का प्रभाव धन्य धन्य है। इसके साथ एक आश्चर्य, एक अतिशय है कि वैर त्याग का, कि समोसन में प्रवेश के साथ ही सारे वैर विरोध इंसान भूल जाता है, सब विरोध भूल जाता है। मतलब जन्मजात जन्मों जन्मों का द्वेषी दुश्मन भी गले लगने लगता है। शेर के बिल्कुल पास से गुजरती है बकरी, शेर कुछ भी नहीं कहता है। गायें साथ बैठी है, शेर कुछ भी नहीं कहता है। बड़े आराम से जीवन चल रहा है, भगवान का उपदेश चल रहा है, परमात्मा प्रभु महावीर की दिव्य वाणी चल रही है। और इधर उसी समय में, उन्हीं दिनों में रोहिणी चोर का उस राजगृह नगरी पर बहुत ज़्यादा दर्द भरा एक प्रहार होता था। बहुत लूटता है रोहिणी चोर, पूरी दुनिया को लूट रहा है, पूरी राजगृह नगरी को लूट रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या नहीं करे, सब लोग परेशान हैं। लेकिन फिर भी सब लोग समोसण में पहुंच गए और समोसण का ये चमत्कार कि समोसण में जाते हुए सब अपने दर्द भूल गए। अचानक उस समोसण की ओर से रोहिणी चोर का गुजरना होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूं कि रोहिणी चोर के पिता लोहखुर बहुत बड़े कुख्यात डाकू थे। और जब वो अंतिम समय था उनका, तो अंतिम समय में उसने अपने बेटे को बुलाकर के कहा, क्योंकि हर व्यक्ति को पता होता है किससे हमारे धंधे को भय है। अंतिम समय में एक पिता अपने बेटे को कहता है, उस बेटे का नाम होता है अपने माँ के नाम से पड़ा, उसकी माँ का नाम था रोहिणी, तो रोहिणी चोर के नाम से वो विख्यात हुआ जाना। उसने पिता ने अपने बेटे को बुलाकर कहा, बेटा हमारा धंधा चोरी का है, हम सब चोर बहुत बड़े नामी डाकू हैं, हमें सत्संग और धर्म श्रवण से बहुत दूर रहना है। तू मुझे वचन दे कि इस राजगृह नगरी में मैं इतने सालों से महावीर भगवान को आते हुए देख रहा हूँ, दुनिया उसे भगवान कहती है, लेकिन हमारे लिए वो खतरा है, उनके पास तुझे भूल कर भी नहीं जाना है। तू वादा कर मेरे से, मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन तू मेरी पुश्तैनी, ये इतना पुराना धंधा है, इसे बंद नहीं करेगा।
इसी से हम बहुत कुछ बने हैं। राजगिरी की गुफाओं में हम रहते हैं, दुनिया हमसे डरती है, कांपती है, दुनिया हमारे आगे झुकती है, तो हमें टूटना नहीं है। और टूटने का कारण एक ही होता है कि कुछ लोग अपने आप को कमज़ोर फील करते हैं। तुझे कमज़ोर फील नहीं करना, लेकिन तू कमज़ोर फील तभी नहीं करेगा जब तू भगवान महावीर के पास नहीं जाएगा। तू मुझे वादा दे, तू महावीर के कभी वचन मत सुनना। कभी तुझे गलती से भी उनका आमना सामना हो जाए, आंखें बंद कर लेना, कान बंद कर लेना, तू मुझसे वादा कर, तू कभी उनके वचन नहीं सुनेगा। उसने कहा पिताजी मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं कभी आपके वचन नहीं, उनके वचन नहीं सुनूंगा। मैं तीर्थंकर के भगवान महावीर को कभी नहीं सुनूंगा, वादा हो गया। आपकी अंतिम इच्छा को मैं 100 आने खड़ा उतरूंगा 100%। आप सोचो, एक पिता ये संदेश दे रहा है अपने बेटे को कि कभी सत्संग नहीं श्रवण करोगे, लेकिन देखिए इतिहास तो अच्छी चीज़ें सुनने से बदल जाता है। उसका अंतिम समय आ गया, मृत्यु हो गई लौहखुर की, और आज बहुत बड़ा विख्यात डाकू बन चुका है रोहिणी चोर। और इतना जबरदस्त डाकू है, इतना जबरदस्त कि पूरी की पूरी ऐसी ऐसी दीवारों को फांद लेता है, एक पल में कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। इतनी दिन दिहाड़े लूट मार, राजगिरी नगरी इतनी ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं वहाँ के लोग, बहुत बुरी स्थिति है। बिजली के चमकारे की भांति 1 मिनट में आता है, 1 मिनट में कहाँ भाग जाता है पता ही नहीं चलता। यानी अभय कुमार जैसा बुद्धिशाली मंत्री उस नगरी में है, लेकिन वो पकड़ नहीं पाता है, राजा शेनी कुछ कर नहीं पाते हैं। हर दिन शिकायतें, हर दिन शिकायतें आ रही हैं, आज हमारे यहाँ ये चोरी हो गया, आज हमारे यहाँ ये चोरी हो गया। इतना ज़्यादा परेशान हो गया राजा सैनिक प्रजा की शिकायतों से। इधर उसने अपने कोतवालों को आदेश दिया, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। वो इतना डिस्टर्ब हो गया। चलो भगवान आए हैं, दर्शन करके आते हैं। भगवान के समोसन में सब लोग बैठे हैं, सब बैठे हैं, सब दर्शन करने के लिए गए हैं। उधर से रोहिणी चोर देखता है कि मुहूर्त अच्छा है, सब लोग तीर्थंकर के पास गए हुए हैं, अब बड़ा मजा आएगा चोरी करने में। निकला और जैसे ही निकला रास्ते में समोसन दिख गया दूर से ही। अब समोसन तो इतना बड़ा है और ये पता है कि भगवान महावीर की जिनवाणी कितनी कितनी दूर तक फैलती है, वहाँ माइक की जरूरत नहीं पड़ती है। महावीर का तो अतिशय ऐसा है कि वो जिस भाषा में बोल रहे हैं उस भाषा में दुनिया को सुनाई दे रहा है, जहाँ है दूर दूर तक भी उनकी आवाज़ पहुँच रही है। अब वो बहुत ज़्यादा सोचने लगा कि हैरान हो गया, माय गॉड वहाँ समोसन दिख रहा है। और उसको अपने पिता की बात याद आई कि महावीर की वाणी सुननी नहीं है, लेकिन दूर तक भी महावीर की वाणी पहुँच रही है, अब क्या करूँ। वो भागा अपने दोनों हाथ अपने कान पे रखे, दोनों हाथ कान पे रख के भाग रहा है। भागते भागते उसको ठोकर लगती है और एक बहुत बड़ा कांटा उसके पैर में चुभ जाता है। अब कांटा चुभा, दौड़ना धीमा हो गया और बहुत चुभन हो गई, पैर में दर्द होने लगा। उसने सोचा कि तेज भागने के लिए कुछ करना होगा। एक हाथ हटाता है, एक हाथ से कान दबाता है और पैर का कांटा निकालने लगता है। जैसे ही कांटा निकालता है वैसे ही उसके कानों में महावीर की वाणी पड़ जाती है। अब जैसे ही वाणी पड़ती है तो महावीर अपनी देशना में देवताओं का वर्णन कर रहे थे। महावीर बता रहे थे कि देव पुरुष ऐसे होते हैं, देवताओं की कभी आपको दर्शन हो जाए तो देवताओं की कभी पलक नहीं झपकती है, देवता अनिमेष दृष्टि वाले होते हैं। फिर देवता के गले में जो माला होती है वो कभी मुरझाती नहीं है, वो हमेशा तरोताजा फूल होते हैं और हमेशा देवता जहाँ आसपास रहते हैं वहाँ पे खुशबू की फीलिंग आती है। फिर दूसरी बात, देवता को कभी पसीना नहीं आता है। देवता जब भी कभी देखो, आपको कभी दर्शन मिल जाए तो आपको बताने, देवता के दर्शन सही रूप में सच्ची मुच अगर वो देव पुरुष है तो देव अपनी धरती से 4 उंगल ऊपर रहते हैं, देवता के पैर धरती पे लगे हुए नहीं होते हैं। फिर ये सब बातें जब उसने सुनी बहुत जल्दी में,
जब उसने फटाफट कांटा निकाला, उसने फिर दोनों हाथ बंद किए और भागने लगा। बहुत जल्दी जल्दी में उसने ये बातें सुन ली और वो भूलने का प्रयास करने लगा। बहुत प्रयास करे कि मुझे ये चीज़ें याद नहीं रखनी है, याद नहीं रखनी, मुझे उपदेश नहीं सुनना है, ऐसे ही सोच रहा है। और भागा भागा भागा, एकदम से उसको बड़ा पश्चाताप हुआ, अरे भगवान क्या करूं, मतलब मेरे कानों में ये वाणी पड़ गई, मेरे पिता का वचन खंडित हो गया। बहुत ज़्यादा पश्चाताप है, बहुत टेंशन में आ रहा है, इतना टेंशन में आ रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं। इधर मंगल पाठ हुआ, परमात्मा का समोसन प्रवचन सभा स्थगित होती है। राजा सैनिक के पास फिर शिकायतें पहुंच जाती हैं। राजा सैनिक ने कहा अभय कुमार को ढूंढो। अभय कुमार को कहा कि ढूंढो रोहिणी चोर को। बाई चांस की बात है कि रोहिणी चोर जब वो निकल के जा रहा था, उस डायरेक्शन को देख लिया था अभय कुमार ने वहीं बैठे बैठे। तो वो डायरेक्शन पता थी और उसने अभय कुमार पहुंचा और अभय कुमार ने उसको पकड़ लिया। वो पकड़ा गया और जैसे ही पकड़ा गया उसको बंदी गृह में डाल दिया। तो राजा सैनिक ने कहा इसको मौत दे दो। तो अभय कुमार ने कहा कि भाई मौत तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसने अपना अपराध कबूल नहीं किया, और दूसरी बात वही रोहिणी चोर है, ये भी हमें अभी पक्का नहीं पता है। तो ये राज्य के विरुद्ध हमको काम नहीं करना है, हमें एक मर्यादा में रह करके सोच समझ के काम करना है। बुद्धिमान था अभय कुमार। तो उन्होंने बंदी बनाया। बंदी बना के अभय कुमार के मन में एक चिंतन जागा था। भगवान महावीर ने जो उपदेश दिया था ना, वैसा ही चिंतन जाग गया अभय कुमार के मन में कि चलो महावीर ने जो कहा था कुछ ऐसा करता हूँ। और उपदेश सुना और उसने अप्लाई करना शुरू कर दिया। उसको पहले शराब पिलाई, नशे में धुत किया, और जैसे ही नशे में धुत किया उसको अपने राजमहल के ऊपर वाले एक सुंदर से कमरे में ले गया। और वो कमरा इस तरह से सजा दिया गया जैसे कि देवता स्वर्गलोक होता है। स्वर्गलोक में जैसे सैया फूलती है, देवता युवराज देव जन्म लेता है, इसी तरह से उसको पूरा नशे में कर दिया। देवी देवताओं को सजा दिया इसी तरह से, पूरी तरह से कि चंवर छतर धुलाए जा रहे हैं, इसी तरह सुंदर सुंदर देवियाँ बना दी। तो जैसे ही उसको हल्का सा होश आता है तो देवी बहुत सुंदर सुंदर खूबसूरत लड़कियां उसके पास आती है और उसको कहती है कि प्रणाम देव, आपका हमारे इस परिसर में स्वागत है, आप देवलोक में पहुँचे हो, आओ हमारे साथ ऐशो आराम करो, बहुत ज़िंदगी खूबसूरती से हम जिएंगे। बड़े अच्छी वो बातें करती हैं। उसने कहा कि लेकिन हे प्रिय देव, उससे हम ज़िंदगी को शुरुआत कर रहे हैं, उससे पहले हम एक प्रश्न हर आने वाले देव से पूछते हैं। वो प्रश्न है कि तुमने अपने जीवन में ऐसा कौन सा अच्छा कार्य किया जिससे तुम्हें ये देवलोक मिला। और जैसे ही ये प्रश्न उसने किया तो अब रोहिणी चोर ये बात सुनकर बड़े आश्चर्यचकित हो गया कि मैं और देवलोक में, मैं तो बहुत मन में सोच रहा है कि मैं तो एक नंबर का डाकू चोर हूँ, लेकिन मैं देवलोक में कैसे आ गया हूँ। पर उसको कुछ समझ नहीं रहा, क्योंकि थोड़ा नशा है, थोड़ा सा बेभान सा है। तत्काल उसे महावीर की बातें याद आने लगी और उसने सोचा कि अरे अरे ये तो अभय कुमार का षड्यंत्र है। महावीर की बातें याद आती है कि देवताओं की पलकें नहीं झपकती, इन देवियों की, ये देवी अपने आप को देवी कह रही है, इनकी तो पलकें झपक रही है। फिर सोचता है कि भाई देवता के तो पैर जमीन पे नहीं लगते, इनके तो पैर जमीन पे लगे हुए हैं। फिर चिंतन आता है इनके गलों में जो मालाएं हैं फूलों की तो मुरझाई पड़ी है, इनको पसीने आ रहे हैं। फिर उसको समझ आ जाता है पूरा माजरा कि मुझे राजा ने पकड़ लिया है और मुझे षड्यंत्र है, मेरे मुंह से कबूल करवाना चाह रहे हैं, इसीलिए इन्होंने मुझे इस तरह से सारा षड्यंत्र रचा है। और इतने में उसने दिमाग और बुद्धि लड़ाई। उसने कहा कि अरे मैंने तो बहुत दान पुण्य किया, मैं तो बहुत सत्संग करता था, मैं बहुत संतों को आहार पानी बहराता था, बहुत पुण्य किया है मैंने, इसलिए मुझे देवगति मिली है। फिर अब देवियाँ हैरान हो गई, सोचने लगी। उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा बताओ, सुकृत्य तो आपने बता दिए, पर दुकृत्य क्या थे, आपने बुरे क्या कर्म किए। तो वो हंसने लगा। वो कहते भाई बुरे कर्म करता तो क्या मुझे देवलोक मिलता, मैं नरक में जाता ना बुरे कर्म करता। मैंने बुरे कर्म नहीं किए, मुझे अच्छे कर्म किए, इसलिए तो देवलोक मिला है। अब ये सारी बातें अभय कुमार सुन रहा था। अब अभय कुमार ने
सोचा कि भाई ये बंदा अपने मुंह से इसने अपना कबूल नहीं किया है अपराध, इसको कुछ नहीं कर सकते। तो अभय कुमार ने राजा को कहा, राजा को बोला क्या करें, चलो छोड़ना ही बेहतर होगा, अभी इसको बंधन से मुक्त कर दिया जाए। तो अभय कुमार ने बंधन से मुक्त कर दिया, लेकिन रोहिणी चोर को वो बंधन मुक्त होना बहुत दर्द दिया। रोहिणी चोर का पूरी तरह से मन बदल गया। वो सोचने लगा कि उस महावीर की वो 4 बातें मेरे जीवन को बदल दिया, बिना मन से सुनी हुई 4 बातें। अभी मैं राजा के चुंगल में था, वो मुझे मौत दे देता, वो मुझे मार देता अगर मैं अपना अपराध कबूल कर लेता, लेकिन महावीर के उस उपदेश ने मुझे बचा लिया। अगर अनमने मन से वो बातें मैंने सुनी, अगर मैं मन से उनका उपदेश सुनूंगा तो मेरा जीवन कितना सुरक्षित हो जाएगा। बस फिर उसने व्यर्थ के जो बंधन उसने अपने ऊपर बांधे थे, ये व्यर्थ के ही बंधन है। मैं तो कभी कभार सोचती हूँ कि जब भीष्म पिता ने अपने ऊपर व्यर्थ के बंधन बांधे, एक राज्य को लेकर, वो वचन को लेकर के बैठा रहा, तो जिंदगी में वो कुछ अच्छा नहीं कर पाया। कब कुछ वचनों को कचरे कुंडे में डालना होता है ना, ये इंसान को चिंतन करना बहुत जरूरी है। कचरे कुंडे में, कचरे के डिब्बे में कुछ व्यर्थ की चीजें डाल देनी चाहिए, और उस समय में उसने डाली। उसने वो वचन व्यर्थ का वचन लगा उसे, उसने कचरे कुंडे में डाल दिया। महाभारत का नक्शा पूरी तरह से बदल सकता था अगर भीष्म पितामह बेकार में उस कौरव के सिंहासन से ना जुड़ा होता, वो न्याय और धर्म से जुड़ा होता। उसने कौरव के सिंहासन से जुड़ना ही अपना धर्म और अपना न्याय माना। विचार करना मेरे बंधुओं, जिंदगी में जब जब भी कोई वचन व्यर्थ का लगने लगे, बेशक कैसा भी हो, उन्हें तोड़ देना चाहिए, उन्हें छोड़ देना चाहिए सद्मार्ग पे बढ़ने के लिए। उसी समय में वो परमात्मा के चरणों में गया, वो घर भी नहीं गया, भगवान के चरणों में गया और अपना सारा अपराध कबूल कर लिया कि प्रभु पिछले पापा वलना तक की मेहर नजर दी मेरे वल्लो रखी जानी जान, हो अरे दास मेरी ए महान, हो अरे दास मेरी। हे परमात्मन, मेरे पिछले पापों को मत देखना, बस मेरे ऊपर मेहर नज़र की करना। आपके वचन से मेरा दिल बदला है, मैं अपना पूरा जीवन बदलना चाहता हूँ। महावीर ने एक बार नहीं कहा अरे चोर, तू चोर और तू मेरे पास नहीं। महावीर ने उसे शरण दी, महावीर ने उसे दीक्षा दे दी। कल का चोर आज का संत बन जाता है। फिर राजा सैनिक परमात्मा प्रभु के चरणों में आता है, प्रभु आज ऐसा ऐसा हुआ, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ प्रभु, मुझे वो चोर मिल जाए, किसी न किसी तरह से वो अपना अपराध कबूल कर ले। महावीर ने कहा अगर मैं उसे मिलवा दूँ तो? बोला गुरुदेव आपका बहुत 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 शुक्रिया होगा, मिलवा दो। आप क्या करोगे? मैं एक पल के लिए भी, उसने एक बार कबूल कर लिया ना, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा जिंदा नहीं छोड़ोगे? हाँ, पता है जो भिक्षुओं की लाइन में बैठा है ना, वो भिक्षुओं की लाइन में वो सबसे लास्ट में जो बैठा है वही रोहिणी चोर है। आंखें फटी की फटी रह गई। क्या? बोला हाँ, जितना भी धन था उसने सारा का सारा त्याग दिया है, जितना भी धन था उसने सारा का सारा लोगों को समर्पित कर दिया है, जिसका जो है वो लेकर के जाए। ये पड़ा ये सारा धन तुम अपने। राजा सैनिक हैरान है। राजा सैनिक गए, वंदना किया, झुक गए चरणों में कि इतना बड़ा क्रूर कर्म छोड़ दिया आपने। आज राजा उसको पूजा करने लगा, आज राजा उसको नमन करने लगा। क्यों? बदल गई ना जिंदगी। जब महावीर ने चोरों को बदला, महावीर ने डाकुओं को बदला, इतने अरे भाई हम तो इंसान हैं, महावीर की वाणी क्या हमें नहीं बदलेगी? सुनने से प्रभाव पड़ता है। बड़े बड़े हैवान शैतान बदल जाते हैं, रोहिणी चोर का पूरा जीवन बदल जाता है। इसलिए कहा जाता है सुनते सुनते कभी कभी इंसान बदल जाते हैं, सुनते सुनते कभी कभी इंसान बदल जाते हैं।
इंसान बदल जाते हैं, शैतान बदल जाते हैं, कितने हैवान बदल जाते हैं। सुनते सुनते कभी कभी इंसान बदल जाते हैं। जिस तरह से रोहनीय चोर का जीवन बदल गया, मन नहीं था, बिना मन के सुना तो भी बदल गया। तो मैं कहती हूँ आपकी बेशक इच्छा ना हो कुछ अच्छा सुनने की, लेकिन फिर भी भीतर से हमें समझ है कि अच्छा सुनने से कुछ अच्छे संस्कार पड़ते हैं, तो ज़रूर सुनना चाहिए। बिना मन के भी सुनोगे तो भी जीवन में रूपांतरण होता है। कुछ अच्छे सत्संग के भजन, कुछ परमात्मा की इबादत के, कुछ सत्संग के, कुछ अनमोल वचन हमें ज़रूर सुनना चाहिए। सुनेंगे तो ज़िंदगी का रूपांतरण होगा। परमात्मा प्रभु महावीर की वाणी का एक छोटा सा सूत्र भी अगर हमने मन से सुन लिया तो पता नहीं मन से जीवन में धारण कर लिया तो निश्चित ही ज़िंदगी का रूपांतरण होगा। आपने मुझे सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा तत्व को नमन करते हुए आपके आभारी हूँ। ओम शांति, ओम शांति।